गुरु महाराज की जय। सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। आज हमारा प्रसंग है, हमने आगे बढ़ना है पांचवी भूम शयन की पांचवी भूमिका। भूम पांचवी पोड़न की शयन की पांचवी भूमिका। सुख बड़ो भूम पांचवी मध्य मंदिर 12,000। बीच महल श्यामा जी को इन चारों तरफों द्वार, इन चारों तरफों द्वार। श्री रंग महल की पांचवी भूमिका में मध्य में जो 9 चौक हैं, उनमें से मध्य के चौक, इन 3 चौकों की 3 हारों को महाहवेली भी कहा जाता है। तो मध्य का चौक जो महाहवेली है, उनमें श्री राज श्यामा जी और सखियों के शयन के 12,000 मंदिर है। इस महाहवेली में 12,000 मंदिरों के मध्य में श्री श्यामा जी के शयन का मंदिर रंग परवाली मंदिर है, जिसकी चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। इन भूमिका के सुख अनंत हैं। श्री राज श्यामा जी के शयन का मंदिर परवाल रंग का, अत्यधिक लाल रंग का है, इसलिए इसे रंग परवाली मंदिर कहते हैं। इस शोभा को देखते हैं यहाँ से। एक मिनट कर रही हूँ शेयर, है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपने जो 6,000 मंदिरों की 2 हारें हम पार करें, हवेलियों के संपूर्ण फिरावे पार करें, तो उसके भीतर आती है 28 मंदिर की फुलवाड़ी। और यहाँ पर 3 चौकों की 3 हारें, नव चौक, ठीक मध्य चौक में हमारे शयन के मंदिर। उन चौक की सुंदर शोभा का वर्णन इन चौपाई में कि पांचवी भूमिका के अत्यंत सुख। इन मध्य चौक में 12,000 मंदिर, नवो चौक में 12,000 मंदिर है, पर शयन का जो हमारा जो अलौकिक शयन का स्थान है इन मध्य चौक में, तो 12,000 शयन के मंदिर। और ठीक मध्य, इन चौक के ठीक मध्य रंग परवाली मंदिर, श्यामा जी के शयन का मंदिर। बेहद ही विशाल मंदिर, चारों दिशाओं में 4 द्वार, बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह शोभायमान। नूरमयी दर्पण के किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेली, सुंदर नूरी शोभा। इसको यहाँ से देखें, इन नक्शे से देखें। ठीक मध्य, बाकी सब मंदिर 100 हाथ के लंबे चौड़े, यानी एक मंदिर के ही लंबे चौड़े हैं, लेकिन रंग परवाली मंदिर विशाल आया है, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा। और चारों दिशाओं में धाम दरवाजे के माफक विशाल दरवाजे की शोभा, दाएं बाएं 56-56 हाथ की दीवार। और इन बड़ी मेहराब के ठीक सन्मुख भी यहाँ पर बड़ी मेहराब, जो चारों दिशाओं में जुड़ापे के मंदिर आ रहे हैं। तो इस तरह से इस चौपाई में हमने देखा सुख बड़ो भूम पांचवी, पांचवी भूम का सुख अत्यधिक बड़ा। मध्य मंदिर 12,000, ठीक मध्य चौक में 12,000 मंदिर। उन 12,000 मंदिरों के भी ठीक बड़े जो महल मध्य का रंग परवाली मंदिर, और इनकी चारों दिशाओं में 4 द्वार की शोभाई है। हाँ जी, हाँ जी अब दीदी। हाँ जी, आगे की चौपाई। हाँ जी सुंदर साथ जी, रेस एंड करिए। हाँ जी, सबसे पहले विजय दीदी का। हाँ जी विजय दीदी, आप लीजिए चौपाई। हाँ प्रणाम जी। चौखर 79 है। चौखनी बाखर बनी, तीन विस्तार है बुजरक, चारों तरफों बराबर, कहूँ बेवरा बुध माफक। ये जो हमारी 9 हवेलियों का वर्णन किया गया, ये जो है सारी महाहवेलियां चौरस आई हैं। इसका विस्तार जो है बहुत अधिक है।
क्योंकि एक एक हवेली में 12,000 मंदिरों का है वर्णन। चारों तरफों बराबर, ये चारों तरफ से जो है एक समान आई है। कहूँ बेवरा बुद्ध माफक, जिसका विवरण जो है रात्रि जी कह रही है मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही कर रही हूँ। हाँ जी, तो ये मैं नक्शा निकाल रही हूँ। हम्म, इन मध्य चौक का वर्णन है ना, बताओ विजय दी। हाँ जी, इसमें जो हमारी 9 हवेलियों का वर्णन किया गया, ये जो है हमारी हवेलियां चौरस हैं और सब एक समान बराबर आई हैं। चौखनी बाखर बनी, तीन विस्तार है बुजुर्ग, इनका जो विस्तार है बहुत बड़ा बताया गया है, क्योंकि एक एक हवेली में 12,000 मंदिरों की शोभा आई है। चारों तरफों बराबर, मैं देखो ना, चारों कोनों में एक समान की शोभा आई है। कहूँ बेवरा बुद्ध माफक, मैं इसका जो वर्णन जो है रात्रि जी कह रही है मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कर रही हूँ। बाकी तो वहां जाएंगे तो देखेंगे कैसा है वर्णन। हाँ जी, बाकी आप बता दो कुछ है। नहीं दीदी, अच्छे से बताया आपने। ठीक मध्य जो 3 चौकों की 3 हारे हैं, सभी समान और लंबे चौड़े बराबर समचौरस, और ठीक मध्य चौक में रंग परवाली मंदिर की शोभा, और सभी में 12,000 मंदिर। तो उन विस्तार को महसूस करें कि उन चौक का विस्तार दीदी 12,000 सबके 12,000 आएंगे या 12,001? सब में 12,000 मंदिर आएंगे। मध्य चौक में रंग परवाली मंदिर विशेष है। क्योंकि कल क्वेश्चन। 12,001 सिर्फ मध्य चौक में है। अच्छा ठीक है। 12,000 इस सिर्फ इसमें, हाँ जी हाँ जी। इस मध्य चौक में जो चौर अपना ये है ना चौपुड़ा, इन चौपड़े में श्यामा जी का मंदिर है। बाकी तो सब सभी में घेर कर, ये देखो, सब में घेर कर 12,000 मंदिर है। 9 चौकों की 9 हारे आई हैं, 8 की 8 हार 64 हवेलियां आई हैं। सभी में 12,000 मंदिर है, लेकिन इन चौक में जहां पर शयन की लीला होती है, वहां पर श्यामा जी का मंदिर, रंग परवाली मंदिर भी है ना। हाँ जी, नेक्स्ट भाई मोनिका आप ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। बराबर मोहल के गिर्द, बीच बीच पोरी द्वार, पोरी की तरफ सामने मोहल दरवाजे चार, मोहल दरवाजे चार। इस चौक महाहवेली की चारों दिशाएं किनार एक जैसे बराबर हैं। मंदिरों की हार के बीच में पोरी द्वार बने हैं। इन पोरियों के अंदर आने पर सामने मध्य के चौक में रंग परवाली मंदिर दिखाई देता है, जिसकी चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। द्रष्टव्य, पोरी का अर्थ मेहराबी द्वार होता है, जो मंदिरों की कितार के बीच में बड़े दरवाजों की जगह में भी होते हैं, तथा बाहर गलियों में थंबों के मध्य में भी होते हैं। हाँ जी, नक्शा निकालती। हाँ जी, जैसे अभी दीदी ने बताया कि ये रंग जो बीच में श्यामा जी का मंदिर, जो रंग परवाली मंदिर है, जो लाल रंग का बताया है, परवाल रंग का, इसके चारों तरफ 4 दरवाजे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारे 2-2 मंदिर के दरवाजे हैं। जैसे कि हमारा धाम दरवाजा है 88 हाथ का लंबा और आसपास 56 हाथ की दीवार आई है, ये सेम वैसा ही दरवाजा आया और उसके ऊपर 2 मंदिर की मेहराब चारों तरफ आई है। ऐसे ही हमारी जो ये सामने जुड़ापे के मंदिर कह लो चाहे गलियां कह लो, इनके ऊपर जो मेहराब चारों तरफ आती है वो 2-2 मंदिर की मेहराब आई है। बाकी दीदी आप बता हाँ दीजिए। जी, नहीं आपने ना अच्छे से बता दिया। ये अपना जो है ना 2 मंदिर का रंग परवाली मंदिर जो है, इसमें एक बड़ी मेहराब आई है ना। मंदिर मंदिर की हद पे थंब उठेंगे, उन पे बड़ी मेहराब। तो ये मेहराब अपनी है 2 मंदिर की बड़ी, और इस 2 मंदिर की मेहराब में 88 हाथ का दरवाजा, दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार। तो इन बड़ी मेहराब के ठीक सामने ये जो जुडाफे के मंदिर है, यहाँ पर मंदिर तो 2 हैं,
पर इनकी शोभा एक बड़ी मेहराब, उन बड़ी मेहराब में अपने को 2 दरवाजे मिलेंगे। तो आमने सामने ये बड़ी मेहराबी बराबर झलकार करती हुई, इन शोभा को देखे इन मध्य गली में, इधर देखे या इधर देखे, सुंदर साम सावी बड़ी मेहराबों की सुंदर शोभा, उनकी ज्योत और इन द्वारों की ज्योत, यहाँ पर एक इधर से 2 द्वार आते हुए, तो इन शोभा का वर्णन इन चौपाई में हुआ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, नरेश जी। माहौल के चारों कोने 16 हवेली, जमे जो 64 कही, 3 द्वार द्वार एक गली। रंगपर वाली मंदिर के चारों कोनों पर 16 हवेलियां आई हैं, अर्थात कुल 64 हवेलियां हैं। इन प्रत्येक हवेलियों के दरवाजे से अंदर प्रवेश करने पर एक गली चारों ओर आई है। विशेष, रंगपर वाली मंदिर की चारों दिशाओं में गलियां 6 है। ठीक है दीदी, बेशक आप नक्शा लगा सकते हो क्योंकि मेरे पास खुला हुआ है परिक्रमा, जिसमें संपूर्ण चौक। हाँ, रंगपर वाली मंदिर के पहले मैं अर्थ ही पढ़ लेता हूँ सारा। विशेष, रंगपर वाली मंदिर की चारों दिशाओं में गलियां 6 हैं, जिससे संपूर्ण चौक के 4 भाग मानकर प्रत्येक भाग में 16 हवेलियों का वर्णन किया गया है। इन हवेलियों में सर्वप्रथम मंदिरों की एक हार है, जिसमें चारों दिशाओं में मिलाकर कुल 43 मंदिर व एक दिशा में बड़ा दरवाजा है। इसके भीतरी तरफ एक गली है। इस गली के भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनार पर थंबों की हार है। अब इसमें क्या बताया कि एक माहौल के चारों कोने 16 हवेली, यानी कि एक 8 की मतलब एक साइड पे इन्होंने ये बता देखो दिया। यहाँ से नरेश जी, यहाँ से मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, आसान हो जाएगा। ये रंगपर वाली मंदिर के चारों तरफ आप देखोगे तो ये देखो, ये चारों खांचों में 16 हवेली। तो इस तरह से पूरी 64 हवेलियां बन जाती है। जहां हम जैसे कह रहे थे 8 की 8 हारें, तो 64 हवेलियां जमे जो 64 कही, 3 द्वार द्वार एक गली। मैं पढ़ रहा था इसको, इन्होंने स्वामी जी ने क्या किया है कि जो इसके आसपास, दीदी वो दूसरा मैप निकालना है हाँ, जिसमें अभी वही खोल रही हूँ। हाँ ये वाला। हाँ, इसमें इन्होंने क्या किया, जो नीचे विशेष में ये लिख दिया ना कि इन हवेलियों में सर्वप्रथम मंदिरों के एक हार है, जिसमें चारों दिशाओं में मिलाकर 43 मंदिर व एक दिशा में बड़ा एक दरवाजा। ये इन्होंने भीतरी हार की बात करी है यहाँ, क्योंकि इन्होंने जो इसी गिनती की जो पहली विधि है ना, उसमें हाँ, हवेली यहीं तक बताते हैं, वही यहीं मैं तक ही बताते हैं। हाँ, वो इसमें क्या है कि सारी गिनती इन्होंने दोपड़े, त्रिपड़े और चौपड़े के हिसाब से करी है। और दोपड़े में क्या है कि जो भारी हार उसमें काउंट हो जाती है सारी, और त्रिपड़े में भी और चौपड़े में भी, जिसमें नहीं, कुल जैसे मिला के अगर अपन हवेली की शोभा का जब वर्णन करेंगे तो हवेली की शोभा यही है, घेर कर मंदिरों की हार, हर दिशा में 11 मंदिर, एक दरवाजा, भीतर जाएंगे तो एक गली, ठीक मध्य में चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब। सीढ़ी। हवेली की शोभा यही है। अच्छा, इसमें हवेली की भारी हार मंदिर नहीं नहीं काउंट कर, नहीं, वो हवेली दोपड़े की शोभा यही है, वो काउंटिंग के हिसाब से उस तरह से करते हैं। जब हवेली का वर्णन होता है तो यहीं तक होता है, यहीं तक। इसमें, क्योंकि एक विधि में हवेली के वो जो 60 हाँ मंदिर नहीं, भी वो गिनती का मेथड है, वो बाकी यही आसान गिनती है। बाकी अगर हवेली की ठीक, बात करते हैं तो ये हवेली। मुझे भी यही ठीक लगता है कि भारी हार मंदिरों की दोपड़े, त्रिपड़े और चौपड़ों के साथ काउंट हो जाती है। जैसे हर कॉर्नर के 15-15 हो जाते हैं, तो आगे चौपहियों में है सारा, क्योंकि फिर 43 मंदिर के बाद फिर एक गली है, फिर गली के बाद एक चबूतरा, चारों तरफ से सीढ़ियां और थंबों की हार चारों कोनों पे आई है, जो इस अर्थ में लिखा हुआ है। हाँ जिसके जी, किनारे तो यहाँ पर अपने को पहले तो हमने ये देखा 64 हवेलियां, हर दिशा में चारों कोनों में 16। फिर बताया कि घेर कर मंदिरों की हार, एक गली, चबूतरा, चबूतरे के किनार पर भी थंब, है ना। टोटल 44 मंदिर है और एक द्वार माइनस कर दो तो 43। और ये जो चारों द्वार है ना, ये द्वार बड़े द्वार की बात आई है, ये बड़ा द्वार है। बाकी तो हर मंदिर में 4 द्वार है, लेकिन हाँ ये जो द्वार है ना, जैसे अपन देख चुके हैं हवेलियों का मुख्य द्वार, हाँ 88 हाथ का द्वार, तो ये द्वार वैसा है।
वही। और इसको मंदिर में गिना नहीं जाता, 43 मंदिरों को ही 12,000 मंदिरों में गिना जाता है। और दीदी इनमें वाले भीतरी हार में जो गुर्ज है वो भी अलग से है ना चारों कॉर्नर्स में? भीतरी हार के एक बार ज्वारदास माँ जी का निकालती हूँ। में गुर्ज की शोभा है ना चारों कॉर्नर्स में। हाँ, भीतरी हार का निकाल रही हूँ, ये रहा। वो हाँ, वो हाँ, मेरे ये ख्याल चारों कोनों की गुर्ज है। वो अलग है, वो हाँ, 3 सीढ़ी ऊपर है। 1 2, ये देखो अपन काउंटिंग करते हैं, इसके मध्य महाराज जी ने 11 ही दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम्म 11 ही वो दिए, इन कोनों को नहीं गिना है। ये 3 सीढ़ी ऊंचे हैं और इनके 2 द्वार। बाकी अगली छपाई में है अगर। एक बार रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर हाँ देती हूँ, हाँ जी, आप कर दो कोई बात। है ना। हाँ जी तो सुंदर सा जी, यहाँ जो बताया पहले 16 16 चारों खांचों में, तो उस शोभा को यूं देखें। मध्य रंग परवाली के अपन ने चारों कोनों में देखना है। रंग परवाली मंदिर से चारों कोनों में देखते हैं, तो देखो ये नीले रंग में, ये अपनी 16, इधर भी 16 हवेलियां। चारों खांचों में ये 4 खांचे यानी भाग हो गए, ये 4 भाग, इन चारों भागों में 16 16 हवेलियां। फिर एक हवेली की जो शोभा है वो ये है कि एक हवेली में ये देखो, घेर कर मंदिर, चारों कोनों के गुर्ज हो जाएंगे, हर दिशा में 11 मंदिर, एक ये मुख्य द्वार हो जाएगा, तो मंदिर रह जाएंगे 43। और एक गली ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, सुंदर बैठ के। तो ये हुई हवेली की शोभा। अब आगे, हाँ जी। अगली छपाई। हाँ जी दीदी। और हाँ जी डीपी सिंह जी, आपने ला उनकी छपाई। प्रणाम जी। छपाई सही निकली है ना? 83 आना है ना अपने को। जी ठीक है, ओगन 50 82 चौक 82 हाँ जी दीदी, 82। हाँ जी दीदी यही है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ओगन 50 चोपड़े, ताक के कहूँ मंदिर, हर एक के 124, जमे 6076। चौराहों चोपड़ों की 7 7 हारें हैं, अर्थात इनकी कुल संख्या 49 है, 49 है। अब उनके मंदिरों की संख्या बताती हूँ। प्रत्येक चौराहे के अंतर्गत 124 मंदिर आते हैं। इस प्रकार 49 चौराहों के 6076 मंदिर होते हैं। तो नक्शा लगा दिया, थोड़ा सा बता दूं। अब इसमें जो है, जो चोपड़ों की बात करी है, चोपड़े बीच के मतलब 9 है, 9 में से 2 कोने के छूट जाएंगे त्रिपुड़े, तो बीच के जो है 7 रह जाएंगे, 7 के 7 हारे। तो उनको बताया है 49 चोपड़े हैं, और उनके मंदिरों की संख्या जो है प्रत्येक चौराहे पे 124 मंदिर आते हैं। 124 मंदिर की काउंटिंग जो है, बाहर अंदर तो 43 मंदिर आए थे। नहीं, चोपड़ों में 43 मंदिर की काउंटिंग नहीं आती सिंह साहब। चोपड़ों में तो 8 8 16 16 मंदिर वाले आएंगे, जो ये वाले आएंगे। जुड़ाफे वाले मंदिर जो है। हाँ, जुडाफे की 4 तो जुडाफे आ गए। 4 जुड़ाफे और 15 15 मंदिर कोने के। हाँ, ये 15 15 मंदिर कोने के, तो इन सबको अपन मिलाएंगे तो 124 मंदिर हो जाते 124 मंदिर हो जाएंगे जी। हैं। हाँ जी। और 124 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6076 हाँ, मंदिर वो हो जाएंगे। 6076 हो जाएंगे। ये बताया हाँ काउंटिंग जी। जो है ये एक बार सुंदर साथ को अच्छे से बता दो जी। ये जो चोपड़ा है, चोपड़े के चारों तरफ जो है, इसमें 6 6 गली है। अगर देखते हैं, एक तरफ जो है 6, मतलब 2 पुड़ों के दोनों तरफ 2 3 3 गलियां, तो इस तरह एक तरफ 6 गली 6 गली 6 गली और 6 गली। अब इसमें आधे तक लेते हैं 2 पुड़े का, तो 8 8 16 मंदिर हो गए एक तरफ। तो 16 मंदिर इंटू 4, चारों साइड में 16 चौका 64। और फिर जो मंदिरों के बाहरी हार जो मंदिर हैं, ये इनका अगर कोना लेते हैं तो इसको पकड़ के 15 मंदिर बैठते हैं ये। तो 15 15 4 बार 60 मंदिर ये हो गए। तो 60 और ये मिला के 124 हो जाते हैं, और ये कुल है 49। तो 49 को अगर 124 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6076 मंदिर होंगे। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी हो गई कि अगली लेनी छपाई? हाँ जी, ये ले लो अगली। सुंदर हाँ सा जी। जी, जहाँ क्लियर नहीं हो वहाँ फिर बता देना।
हाँ जी, ये कुसुम, ये नरेश भैया ने सेंड करा हुआ है, कुछ पूछना होगा। नहीं, मेरे को तो क्लियर है, अगली चौपाई पढ़नी है तो मुझे तो ये क्लियर है मंदिर सारा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने कहा रेसेंड किया होगा तो इसलिए। ठीक है, पढ़ूं? नहीं अगली सुंदर साथ देखते सुंदर हैं। सा जी, रेज हैंड में कंफ्यूजन हो तो चैट में लिख दे, कहीं भी दिक्कत आए तो चैट में थोड़ा सा इशारा कर दे। हाँ जी, कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। राम चौक जी। 28 त्रिपुरे, हर एक के 102, 28 से 56 जमे मंदिरन को सोए। चौक महावेली के चारों दिशाओं में 7-7 कुल 28 तिराहे होते हैं। प्रत्येक तिराहे के अंतर्गत 102 मंदिर हैं। इस तरह से 28 त्रिपुरे के कुल मंदिर की संख्या 2856 होती है। एक महावेली के जो एक दिशा में है ना 7 त्रिपुरे होते हैं, क्योंकि कुल टोटल 9 हारे होते हैं, जिसमें से दो तो दो पुड़े हो जाते हैं और 7 त्रिपुरे होते हैं। तो चारों दिशाओं में मिलाओगे तो 28 त्रिपुरे हो जाएंगे। तो एक त्रिपुरे में 102 मंदिर होते हैं। 102 मंदिर कैसे होंगे? ये 28 यहाँ से दिखा दो दीदी, ये देखो चारों कोनों के छोड़ दो तो ये 7 हाँ जी, 7 7 7 और 7 28 हो गए। हाँ जी, और ये त्रिपुरे को नीले रंग में दिखा रखा है। हाँ जी। तो एक त्रिपुरे में 3 तो तुम्हारे हो गए ये जोराफे के मंदिर के, तो 16 थी 48 तो हो जाएंगे, और 24 हो जाएंगे शुरू के जो फर्स्ट बाहर की हार है उसके हो जाएंगे 24, और 16 थी 48, 24 और 48, और जो दो साइड से जो होंगे ये नंबर हमारे आ जाएंगे उसके, जो ये बाहर जो 60 मंदिरों की है ना, इसमें से 2 ये हो जाएंगे हमारे, 30 मंदिर ये हो जाएंगे। 15-15 है ना? 16 दीदी, 16-16 32। नहीं नहीं, 15-15, क्योंकि 15-15 ही होंगे ना, क्योंकि 16 दिखते तो हैं अपने को, लेकिन ये मंदिर दोनों तरफ काउंट हो दोनों रहा है। तरफ काउंट है। 15-15 15 30 और 16 थी 48 और 24 वो, तो टोटल मिला के 102 हो जाएंगे, हाँ जी, हो गए 102। है ना? तो इस प्रकार जब हम इस प्रकार 28 त्रिपुरों के कुल मंदिरों की संख्या 2856 हो जाएगी। कुछ गलत बताया? नहीं नहीं, सही बताया बिल्कुल। दीदी ठीक आप है। रिपीट कर दो दीदी, यहाँ पे कई सुंदर साथ है ना, एक बार अच्छे से रिपीट कर दो। हाँ मैं करती हूँ। हवा की आवाज आ रही है। ये देखो सुंदर साथ जी, 9 चौकों की 9 हारे। अब किनार के चौक देखते हैं, हर दिशा में 9 कोने का छोड़ दो, ये दोपड़ा है, इन दोनों के बीच में ये 7, ये अपने हैं त्रिपुरे, चारों दिशाओं के ये 28 त्रिपुरे हो गए। अब एक त्रिपुरे की शोभा देखते हैं। ये शोभा आती है कि हवेली के कोने से लेकर पहला बड़ा दरवाजा अपना आता है 17 मंदिर की हद पर, और उसके बाद बड़े दरवाजे आते हैं 24-24 मंदिर की हद पर। तो यहाँ पर 24 मंदिरों की हार यहाँ से लेंगे, और 3 ये अपने जुडाफे के मंदिर, ये होते हैं 16 का पेयर, 8 इधर और 8 इधर, 16 तिये 48 ये हो जाएंगे, और ये हो जाते हैं 15-15 हवेली के कोने। तो ये सब मिलाकर 102 मंदिर होते हैं, और 102 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मंदिर आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। नाम से। चौक 4 खूने के दोपड़े, हर के 79 मंदिर, 3 से 16 एह जमे लगते दीवार अंदर। चौक के चारों कोनों पर 4 दोपड़े दोराहे आए हैं, और प्रत्येक दोराहे में 79 मंदिर हैं। प्रत्येक दोराहे में 79 मंदिर हैं। इन चारों दोपड़ों में कुल मिलाकर 316 मंदिर होते हैं, और जो दीवार से लगते हुए किनार पर दीवार के रूप में तथा अंदर की तरफ आए हैं। मतलब चौक 4 खूने के दोपड़े, मतलब कि चारों कोनों के अंदर, मतलब कि दोपड़े आए हैं, चारों कोनों में आए हैं ना पूरे, और उसके साथ में लगते हुए
जैसे 8-8, 16-16 दो जगह दो वो आ जाएंगे जुड़ाफे के मंदिर, और 15 और 30 ये 30 नहीं 15-15 आएंगे मंदिर, ये साइड वाले कॉर्नर वाले जो आप दिखा रहे हो। एक ही 15 बार है ना, जितने एक ही 15। एक ही 15 है ना। 15 आएंगे एक बार, और साइड में जो है वो 17-17 होंगे कि एक बार 17 एक बार 16 गिने जाएंगे। नहीं, ये कॉर्नर इधर का भी से है ना, 16 इधर से गिनो, 16 इधर से, क्योंकि ये तो अपना गुर्ज है। गुर्ज है। अच्छा 16 दूना 32 ये वाले हो गए। तो 32 और 32। मतलब 4 बारी तो 16-16 हो गए। अब 16 चौकी 64 और 30 15 एक हो गए, 64 और 15 5 9 6 79 ऐसे हो गए। 79 मंदिर हो गए, हाँ जी। मेरे को एक बात नहीं आज समझ आई, जैसे ये टोटल 9 जितने भी 9 हमारी जो है चौराहे बने हुए इसमें, उसके अंदर टोटल सारे 12,000 हैं कि ये 12,000 बीच वाले में एक एक हवेली में भी टोटल 12,000? सभी 9 चौकों में और 64 हवेलियों में सारे मंदिर गिनेंगे तो 12,000 आएंगे। तभी बनेंगे ना। तो अभी आज जैसे एक आ रहा था जो परवाली मंदिर का, उसके आसपास के जो है उसी में मतलब 5वें चौक में 12,000 है, और हाँ, एक एक हवेली इसी के में अंदर सिर्फ 4,000। नहीं नहीं, ऐसे तो हर चौक में 12,000 है, ऐसे तो हाँ जी, हर चौक में 12,000 है। इस चौक की मैं बात कर रही हूँ। हाँ इस चौक में सभी अपन चौक गिन लेवे, 9 की 9 हारे, 8 की 8 हार, सभी हवेलियां गिन लेवे तो 12,000 मंदिर होंगे। इसके अंदर ही। हाँ, इस एक चौक के अंदर 12,000 मंदिर है। ऐसे मैं आज 12,000 सभी में है, पर लीला इसी में होती है क्योंकि रंग मतलब परवाली मंदिर यहाँ है। मतलब हर एक के अंदर ही मतलब 12,000 है। 12,000 है, बिल्कुल समान शोभा। वैसे ही 9 चौकों की 9 हारे, 8 की 8 हार हवेलियां, लेकिन रंग प्रवाली मंदिर ये है तो इसी का बयान करते हैं बस। तो फिर तो बहुत सारे हो गए ना फिर तो। हाँ, सभी में इन 9 चौकों में 12,000 मंदिर है। मैं आज पजल लोगी, मेरे दिमाग में था कि हर एक सारे टोटल मिला के 12,000 है। नहीं नहीं, सिर्फ इस चौक में 12,000, इन मैं मध्य आज चौक में। देखो इतने दिनों से समझ नहीं है, आज इसी बात पे पजल हो गई। हाँ जी। फिर दोबारा क्लियर प्रणाम कर दो जी। वो दोपड़े का। प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर सा जी, चारों कोनों की ये अपने हुए दो पुड़े दो राहे। यहाँ देखते हैं, ये रहा। अभी देखा था कि कोने से 17 मंदिर की हद पर अपना पहला दरवाजा आता है, तो ये कोने का मंदिर तो हम छोड़ ही देवे क्योंकि ये गुर्ज है। 16 मंदिर यहाँ से गिने पश्चिम से, 16 मंदिर ये दक्षिण दीवार के गिने, 16 16 32, इधर ये 16 ये हो गए, 16 ये हो गए। तो इस तरह से 16 16 16 16 और 15 ये, तो इन सबको मिलाएंगे तो 79 मंदिर। और यहाँ पर 2 रास्ते हैं तो 12 गलियां, 3 3 6 इधर और 3 और 3 6 इधर, तो टोटल 12 गलियां इसमें आती है। और इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल टोटल आ जाएगा 79 को 4 से। अब इसके बाद हवेलियों की गिनती बताएंगे, तो ये सब मिलाएंगे तो 12,000 हो जाएगा। हाँ जी वैशाली दीदी। प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है मेरी बराबर से? हाँ जी आप। 64 दरमियान हवेलियां, 100 हिसाब कहूँ मंदिरन, हर एक के 43 जमे 27 से 52। दोपुड़े त्रिपुड़े और चौपुड़े के बीच में 8 हवेलियों की 8 हारें हैं, अर्थात कुल 64 हवेलियां आई हैं। अब इनमें मंदिरों की संख्या बताती हूँ। प्रत्येक हवेली में 43 मंदिर है। इस दीदी दिख नहीं रहा है। इस प्रकार 64 हवेली में 2752 मंदिर होते हैं। दीदी वो आप एक बार नक्शा खोलें। नक्शा निकालो। हाँ, इसमें हमें कहा है कि
जैसे हमने दोपुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े की गिनती की, इसी प्रकार अभी वो कह रहे हैं कि बीच में ये जो हवेली आई है छोटी छोटी, तो उसकी 8 की 8 हारे हैं, तो इसलिए वो 64 हो जाते हैं। और क्योंकि हमने मंदिरों की गिनती दोपुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े में काउंट कर ली, तो अभी सिर्फ मध्य की हार जो रहती है मंदिरों की, वो 43 जो हमने अभी बात की, एक दिशा में 11-11 और एक जगह दरवाजा आया है, इसीलिए वो एक माइनस हो जाता है मंदिर, इसलिए 43 काउंट होता है। और 4 कोनों में 4 बुर्ज है, तो अंदर की जो हार है वो हवेली की, वो 43 मंदिर है। तो वैसे अगर हम 64 हवेलियों का काउंट करेंगे 64 इंटू 43, तो वो जो उन्होंने वैल्यू बताया ना 2752। 2752, हाँ इतने मंदिर होते हैं। क्या नाम है? नाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इन सबको काउंट कर लोगे तो आपके 12,000 मंदिर आ जाएंगे। दीदी अगली चौपाई में आ गई सब कुछ। अगले में आ गए दीदी। हाँ अगली में आ गई सारी काउंटिंग। वैशाली दीदी आप ही पढ़ लो ये वाली चौपाई की। जमे कियो मंदिरन को सब 12,000 भये, दरवाजे हम गलियां अब कहूँ जो बाकी रहे। सब मिलकर मंदिरों 6076 प्लस 2856 प्लस 316 प्लस 2752 की कुल संख्या 12,000 होती है। इसके आगे मैं दरवाजों, खंभों तथा गलियों की संख्या बताती हूँ, जो बताना बाकी है। दीदी एक बार नक्शा खोलिए। हवेलियों की गिनती हो गई, अब दरवाजे। हाँ हाँ, जिस प्रकार हमने प्रत्येक मतलब 49 चौपुड़े की गिनती की, फिर 28 त्रिपुड़े की गिनती की और 4 दोपुड़े की गिनती की, तो ये सब मंदिर हमने जो काउंट किए और उसकी जो जो संख्या आई वो सबको एडिशन किया। और साथ में अभी ये जो 64 हवेली बाकी रह गई, जो 8 की 8 हारे, उसमें हमने सिर्फ अंदर की ही मंदिर की हार काउंट की है, क्योंकि बाहर की तो ऑलरेडी हमने ले ली थी दोपुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े में। तो ये सबको जब हम टोटल करते हैं तो उसकी वैल्यू 12,000 मंदिर आते हैं एक चौक में। उसी प्रकार 9 चौक में 12,000 मंदिर आए हैं। प्रणाम। नाम जी। जी बब्ता दीदी ने प्रेजेंट करा हुआ था। बब्ता दीदी आप ले लो। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। मीनू जी आप शेयर कर रहे हो? बाकी कर दूं, मैं कर देती हूँ। हाँ। आप रेस्ट कर लो थोड़ा सा। ठीक है। हाँ मैं भी कहने लगी थी, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं हाँ जी, तो हाँ वही जी दीदी हाँ आप जी, जाओ। हाँ हाँ ठीक है। अगली क्लास है ना नहीं फिर। मैं हूँगी मोबाइल पे होंगी, मतलब लैपटॉप से हट जाऊंगी बस। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं दीदी, आप हाँ साथ रहना, हम कहीं भटक जाए तो। नहीं ऐसा नहीं। हाँ जी, जमा हाँ कर जी। दिए सुंदर साथ जी। चौपाई नंबर है ये रही, जमा हो गए। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। 49 चोपड़े काके जमा कियो थम्बन, 144 हर एको जमा 7,056। 41 है क्या दीदी? 49 49। 49 चोपड़े हैं जिनके थंबों की संख्या कहती है प्रत्येक चराहे में 144 थंब है, जिससे कुल थंबों की संख्या 49 गुना 144 अर्थात 7,556 होती है। तो इसमें ये बताया, बस इनकी चोपड़ों की संख्या बताइए। 49 चोपड़े हैं, तो इनके थंबों की संख्या कहती हूँ। प्रत्येक चराहे में 144 थंब है, तो कुल थंब हो गए 144 को 49 से गुना करा, ये हो गए 7,556 7,056 7,056 हाँ 7,056 होती है। इसमें यही बताया, बस थंबों का बताया। मुझे नक्शे निकालने पड़ेंगे, कोई बात नहीं सरोज दीदी, आप आगे की चौपाई लो। हाँ जी आगे पढ़ो। प्रणाम जी।
4 खूने 4 दो पुड़े 85 हर एक के। मैं एक मिनट वो हाथ हटा लूं, उसके ऊपर आया। हाँ, 4 डालो। 4 वो उसके ऊपर आया हुआ था हाँ, ना। ऊपर आ जाता है दीदी, हाँ ऊपर आ जाता है। 4 खूने 4 दो पुड़े 85 हर एक के, जमे 340 एते थम भये। एते थम भये। चौक के चारों कोनों पर, ये ऊपर करना नीचे है बहुत, एक सेकंड, मैं पीछे से नक्शा निकाल रही थी, एक सेकंड। पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ, मैं तो कर ये दूँ। वाली हर एक के 115 ये वाली आएगी ना? हाँ जी, हर एक के 115 हाँ, ये ये छपाई वाली है। छपाई आएगी। यही तो है, बस इतना ही है। नहीं, इन्होंने नीचे वाली पढ़ी थी, 4 खूने 4। पहले ये नहीं पढ़ी ना अभी, ऊपर ये वाली वाली। पढ़नी है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पहले जी, यही हाँ, पढ़नी है, ऊपर वाली इसलिए पढ़ी। मैंने इतना हर तो खोला ही हुआ था। हाँ, हर खुला हुआ। एक के 115, ए जो त्रिपुड़े 28, थंब जमे 3200 और ऊपर भये जो 20 और ऊपर भये जो 20। 28 त्रिपुड़े हैं और प्रत्येक त्रिपुड़ों के 115 थंब है। इस प्रकार कुल 28 इंटू 115 3220 थंब हो गए। हाँ जी। हाँ जी, अगली भी ले लो दर्शन दीदी। एक मिनट, मैं खोल रही हूँ सरोज दीदी। नक्शा आ गया ना आगे। हाँ हाँ, लो, अच्छा। ये लो, ये लो। हाँ, अब 4 खूने 4 दो पुड़े 85 हर एक के, जमे 340 एते थम भये। चौक के चारों कोनों पर 4 दो पुड़े हैं। प्रत्येक दो पुड़े के 85 थम होते हैं। इस प्रकार 4 दो पुड़ों के कुल थम 4 इंटू 85 340 होते हैं। 4 दो पुड़े। एक मिनट में नक्शा खोलती हूँ कि थंबों को कैसे गिना जा रहा है ना। ये जैसे दो पुड़े हैं, ये चौपुड़े हो गए, ये त्रिपुड़े हैं, और ये दो पुड़े। दो पुड़े। अभी दो पुड़ों के थंब कैसे गिने इन्होंने, कितने बोले, क्या लिखा हुआ था? मतलब थंब ये वाले गिनते होंगे, ये वाले दो पुड़ों जो गलियों के थंब है वो यही वाले ना? थंब गिनते होंगे ना, ये वाले। जो तो ये जो 3 गलियों में जो दो हाँ, दो ये वाले लाइनें थंब आई है वो थंब गिनते ये हैं। वाले दो थंबों, ये दो थंब, ये वाले थंब गिनते होंगे ना। हाँ, हाँ जी, है ना, ये वाले। मैं यही देख रही थी कि कौन से थंब गिन रहे हैं, ये वाले। ये दो थंबों के, ये दो थंबों क्या, ये 4, मतलब एक तरफ कितने आते हैं थंब किरण दीदी अपने? दो थंब एक साइड 7 है ना, 7 दूना 14 तो 14 14 28 और 28 से 28 हो गए ना। 56 56 और हमारे कितने आए हैं एक चौक में? 4। चौपाई क्या कह रही है हमारी? 4 खूने 4 दो पुड़े 85 हर एक के, जमे 3 से 40 एते थंब भय। तो लिखा है प्रत्येक ये दोपहर। 85 को 4 से कर दिया ना, 340 हो गए। अच्छा, तो 85 थंब हो रहे हैं अपने उधर। 85 को 4 से उन्होंने करा। हाँ, वो एक एक चौक के हो गए ना 4। 85 थंब ये वाले भी तो गिनेंगे अपन, ये वाले भी तो, ये भी तो थंब भी हैं। हाँ, ये वाले भी तो एक एक थंब, ये वाले भी तो गिने ना। वैशाली जी एक मिनट खोलना। तभी 85 होंगे ना, वो गिने जाएंगे। तभी गिन रही हूँ, वैशाली जी को खोलो। हाँ, हाँ जी। अपने 85 थंब एक चौक के, इसके कितने हुए? नरेश जी खोलो आप। एक मिनट खोल रही नरेश जी को। हाँ, है कि मैं भी देख रहा था इस चौपाई को। हाँ, इस चीज को पहले समझो कि हमारे को वो थंब कैसे गिना रहे हैं। ऐसी चौपाई पढ़ते नहीं जानी कि ये वाले थंब, ये इसमें हमारे एक दो पुड़े में कितने होते हैं थंब? ये 7 बाय 7 का है। हाँ, तो 7 के 28 हो तो गए ये हो गए। एक मिनट, 28 में से भी 4 तो कॉर्नर के हो गए ना। हाँ, ये कॉर्नर के हटा दिए, 24 रह गए। अब 24 तो ये हो गए। बाकी जो हमारी ये त्रिपोलीय के 8-8 आएंगे, क्योंकि जैसे 16 का सेट बनता है ना जुड़ाफे का, तो तब 8-8 पड़े इसमें। हाँ, 8-8 16 32 और 32 64 हो गए ना, 64। लेकिन इसमें भी वो ये दो आखिरी थंब है, वो मुझे लग रहा है अंदर चौक में जा रहे हैं, उधर टोपड़े के चौक।
बड़े के चौक में भी तो जा रहे हैं। 64 और 24 ज्यादा बन जाते हैं। अब ये 89 कैसे? 88 हो गए ना, 64 और 24 88। ऐसे 3 निकलने चाहिए, 3 कम होने चाहिए। जो मुझे लग रहा है जो जुड़ाफे का सेट आ रहा है उस जगह पे या तो कम हुए हैं 3। ये जुड़ाफे के सेट, ये 2, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक ये कॉर्नर वाला भी यहाँ कुछ आ रहा है। पर ये वो तो थंब, ये तो थंब आएगा ही आएगा। आएगा यहाँ तो थंब आएगा, है ना। मुझे थंबों का कंफ्यूजन हो रहा है भाई। नहीं तो यहाँ कॉर्नर में भी थंब आएगा, कॉर्नर में भी, क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। क्योंकि विशाली जी आपको आ रही है समझ? कॉर्नर में तो थंब नहीं लग रहे। एक विशाली जी बोलो। विशाली जी क्योंकि पहले कभी किया नहीं हमने थंबों का। कोई बात नहीं, अपन मिलके सऊरी तो कर रहे हैं, फिर क्या हो। सोनू आगे, सोनू खोलो। होगा तो ऐसे ही। मेरा आवाज आ रहा है दीदी? प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ दीदी, अभी जब हम ये जुड़ाफे के मंदिर के बाजू के थंब काउंट करते हैं ना, तो वो ना 9 काउंट करते हैं, 9, क्योंकि उनमें मेहराबे 8 बनी है। वो जो थंबे की 3 गलियां बनी है, वहां की बात करूँ तो एक इसमें ना हमें 9 काउंट करने हैं, क्योंकि 8 मेहराबे बन रही है तो 9 थंब बनेंगे। 9 थंब बनेंगे। हाँ हाँ, वैसे हमारे 4 त्रिपोलिया है 2 पूरे में, तो 9 into 8 हो जाएंगे, तो 72 थंब इधर ही होगी। ये वाले? हाँ, ये 2 त्रिपोलिये और नीचे वाले 2 त्रिपोलिये, ये सारे थंब हम काउंट करते हैं। तो एक लाइन में 9 होते हैं, कि 8 मेहराबे आती है, कोने वाले भी 2-2 थंब आते हैं ना, तो 9 होते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई करो आप 8 टाइम्स, तो 72 थंब ये हो गए। और फिर जो कॉर्नर में 28 टॉप बना है ना, तो उसमें से 2 साइड ही पकड़नी है, क्योंकि ये 2 साइड जुड़ाफे के साइड वाले तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए। हाँ, अभी आप जो काउंट नहीं किए ना वही हम सब काउंट करो। वो 7 के 2 है, मतलब 14 और एक कोने का 15, तो 15 आप ऐड करो इसको। हमने जो 72 को 15 ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 85। 15 2 माइनस करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो वो अभी कौन से माइनस करने हैं वो देख लेते हैं। हाँ, एक जना बोलो, समझ में नहीं आता। एक जना बोलो, फिर दूसरा बीच में बोलता है। 15 नहीं, इसमें 13 काउंट होंगे। 13 क्योंकि 7 और 6, क्योंकि एक तो काउंट हो चुका है ना इस साइड में। हाँ, तो 13 काउंट होंगे इसमें। तो ये आपने बिल्कुल सही बताया कि जुड़ाफे के मंदिर की जगह 8 मंदिर होती है, तो थंब एक ज्यादा लगता है हमेशा, तो 9 लगेंगे। तो ऐसे जुड़ाफों के सामने कितनी लाइनें आई हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, 8 हारे 9 थंबों की तो बन गई 72 यानी 72। अब आप सिर्फ त्रिपुड़े के, ये 2 पुड़े के 2 साइड गिनो, क्योंकि इस साइड के थंब हमने पहले ही काउंट कर लिए। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो वो होता है 7 मंदिर का लंबा। 7 मंदिर में थंब कितने आते हैं? 8 आते हैं, पर 8वां वाला हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, साइड वाला है ना, ये वाला। हाँ जी, तो 7 बचे ना, 7 थंब इधर और 6 इस साइड में। बनने तो 7 चाहिए थे, पर ये काउंट हो गया, कॉर्नर वाला काउंट हो चुका है, तो 13 थंब उसमें बनेंगे। वो दीदी वो वाला जो नैऋत्य कोण है ना, इसका नैऋत्य कोण वाला कोना, अगेन नैऋत्य। हाँ जी, तो ये नैऋत्य वाला कोना काउंट हो चुका है। तो 7 और 7 14 बना के 1 माइनस कर दो, या 7 और 6 काउंट कर लो। इसमें आप काउंट भी कर सकते हो। एक बार आप दोबारा बोलो। सुनो, 7 मंदिर का ये तो समझ आ गई ना, सारे ये 9 थंब बनेंगे जो। ठीक है, 9 चौक 28। ठीक है, 9 को 8 से, क्योंकि 8 से है ना, 8 हारे है ना दीदी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। ठीक है, अब जैसे मुझे समझना है, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। ये हो गए 72। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारी ये वाली लाइन काउंट हो चुकी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली काउंट हो चुकी है, और ये वाली हमें करनी है, ये करनी है ना। तो ये कितने थंब है हमारे? ये वैसे 7, लेकिन 8 होते हैं ना। हाँ जी, हाँ 8 होंगे ना इधर के। हाँ जी, क्योंकि 7 मंदिर की लंबाई है ना। हाँ, तो 8 थंब होंगे, तो ये वाली लाइन के 8 हो गए। हाँ जी,
ना? पूर्व वाला काउंट हो चुका है ना, हो चुका है ये, already, तो 7 तो होंगे। 7 रह गए। हाँ जी, ठीक है, 7 ये हो गए, और ये वाले ये भी 7 होने थे वैसे, पर वो कोने वाला अभी अभी आपने काउंट कर लिया ना, कर लिया। नैऋत्य कोने वाला, तो 6 रह गए, 6 रह गए इसलिए, है ना? हाँ 7 और 6 13, हाँ जी, है ना? और इधर हाँ, वाले ये तो हो गए ना, ये हम कर थंबों चुके के हैं, हाथों में। तो बस हाँ 72 एंड प्लस 13, यही हाँ रहा जी, ना? हाँ ठीक है, जी, 85। अब ठीक है। हाँ, हाँ मुझे जी। और मुझे यहाँ बड़ी प्यारी सी ये बात थी कि ये जो हवेलियों के कोने है ना, बाहरी हार मंदिर जो आते हैं ना, इनके 60 मंदिर, हवेलियों के चारों कोनों पर थंब मिसिंग है, वहां कोई थंब नहीं आता। कहाँ पे ये सोना? बड़ी हवेलियों के 60 मंदिर होते हैं ना, जो चारों कोनों पे कोई थंब नहीं आता, या मिसिंग होते हैं वो थंब। अच्छा, नहीं तो ये भी काउंट होता। या आप दोपुड़े की तरफ ही जाओ, हवेली का ये नीला वाला कॉर्नर ले लो, लास्ट वाला, यहाँ भी हाँ, वैसे तो थंब आता होता है ना। हाँ, तो मैं यहाँ यही पे कह रही कोई थी कि थंब, यहाँ, हाँ तभी तो मैं भी कह रही थी कि यहाँ पे थंब नहीं आया, ये वाला हाँ कॉर्नर, जी, है ना? ये थंब नहीं आया। अच्छा, वो सपोर्ट इसी ने ले लिया। ठीक है, मंदिर पे ही, हाँ जी, मंदिर बहुत की सपोर्ट होगी, है ना? ये आज समझ में आए ही हमारे को थंब। ठीक है, अब आगे, हाँ वो अलग से करा ना एक एक करके, तो समझ आ गई कि इधर के काउंट हो गए, इधर के ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चौपाई अब आया ना समझ में? नहीं तो ऐसे लग रहा था कि नहीं चौपाई खाली पड़ रहे हैं। तो बाकी सब का भी समझ आ जाएगा, त्रिपुड़े के हाँ, 115। फिर वो तो नरेश जी फिर आ ही जाएगा ना अपन को। हाँ, अब मैं चौपाई खोलती हूँ, एक सेकंड। एक बार त्रिपुड़े और चौपड़ों को भी कर लीजिएगा इसी प्रकार ना। अच्छा, ऊपर की हाँ जी। चौपाई अच्छा, आई वो है भी कर लेते हैं। अब है ये त्रिपुड़े का, ठीक है, ये चौपाई पढ़ो। हर एक के 115, ये जो त्रिपुड़े 28, थंब जमे 32 से, और ऊपर भय जो 20। अब 28 त्रिपुड़े हैं और प्रत्येक त्रिपुड़े के 115 थंब है। पहले अपन 115 थंब देखते हैं, फिर इसको आगे 28 से काउंट करेंगे। ठीक है, अब त्रिपुड़ा निकालती हूँ मैं। खाली त्रिपुड़ा देखते हैं। इसी से देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है ना, इससे आ जाएगा ना समझ? त्रिपुरा वाला निकालते हैं जिसमें त्रिपुरा है ना। हाँ, मैं उसका एक नक्शा निकाल दूं। हाँ, वो फिर जल्दी समझ में आएगा। हाँ जी दीदी, निकल गया। हाँ जी, ठीक है। अब चौपाई का चरण पढ़ना, किसी के पास खुली हुई है तो। नरेश जी आप चौपाई का चरण पकड़ो। हर एक के 115, ये जो त्रिपुड़े 28, थंब जमे 115 है ना? 115। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिपुड़े के थंब। अब इसमें देखो, ये गली 2 और ये 2 4, 2 6 और 2 8, जैसे इसमें पढ़ रहे थे हमारे। अब इसमें 8 हैं और हमारे थंब कितने आ रहे हैं? 9। ठीक है, 9 8 8 11 12 बनी। कितनी गलियां बनी? 12 × 9 12 बनी ना। 12 निम्मे हाँ, 108। कितना हुआ? 12 निम्मे 108। 108। 108 तो ये। अब ये वाले 7 ये वाले हो गए, क्योंकि बस एक ही लाइन गिननी है। एक ही लाइन गिननी है इसमें, बाकी 3 तो हो बाकी गए। ये तो हम गिन चुके हैं। ये वाली हमारी 7, तो कितने हुए टोटल? 115 हो गए। हो गए ना? हाँ जी, ठीक हो गया। अब तो हमें आ गया करना, क्योंकि ये गलियों को गिन लिया और बाकी इधर की साइड हमने गिना नहीं था। इधर भी गिन गए, इधर भी गिन गए और इधर भी गिन गए। मतलब 6 त्रिपोलिये हैं तो 6 तिया 18 थंबों के हार हो, और एक एक में 9 हो गए, तो इस तरह से 108 ये बन गए। 108 + 7 प्लस है। हाँ जी, ठीक है ना? इसी तरह चोपड़े की आ गया। अभी रुको, एक चौपाई वो भी निकाल लेते हैं, ये वाली। हाँ, 49 चौपुड़े
ताके जमे कियो थम्बन 144 हर एको जमे 7। अभी हमें 144 देखना है, बाकी जमे हम बाद में कर लेंगे। अब ये आ जाओ चौपुड़े की, ठीक है। अब इसको काउंट करते हैं हम। हमारी गलियां कितनी पड़ रही हैं इसमें? 16, 1 2 3 4 16 होगी ना। 16 को 8 दूनी 16, 16 को 9 से 16 को 9 से काउंट करो। 144। 144 सोनू, ठीक है। इसमें तो सोनू फिर ये तो चारों तरफ ही गिन गया। हाँ, इसमें तो अब चौक को गिनने नहीं ना, चौक गिनना कवर ही हो नहीं है, ये तो पूरा गिन गया, चारों तरफ से कवर हो गया है ना। चौपड़ा सबसे इजी रहा। आ गया सोनू, मुझे समझ। अरे वाह, मेरे को तो बड़ी खुशी होगी। चलो आ गया। हाँ। मैं सोच रही सोनू की आवाज नहीं आ रही, मैं कहा भाई मैथमेटिक वाली सोनिया की यहाँ पे बहुत जरूरत है। नहीं भाई, आती नहीं है ना जो चीज समझ हमें हाँ। नहीं आई तो फिर क्या हो गया, नहीं, समझते सोनू ना। का वैसे ही मैथ में माहिर है ना। और नहीं, मैंने कभी किए भी नहीं ना ऐसे थंबों की हाँ, गलियां, बिल्कुल। ये तो पहली बार चौपाई में भी आज अच्छे से समझ में आई ना। नहीं, में पांचवी भूम का ही सबसे ज्यादा गिनती है। हाँ, मतलब वैसे परिक्रमा ग्रंथ में कहीं गिनती आई नहीं जो पांचवी भौम में। अब सोचो पांचवी भौम कितनी जरूरी है हमारे लिए ना, है ना। इसमें बहुत गिनती आई है। हाँ, चलो अब सोनू तुम चौपाई दोहरा दो, अभी टाइम हो गया हर एक की। ये क्या है, 4 कुने 2 पुड़े हो गए हमारे 64। हाँ, यही वाला होगा। ये वाली कर लें क्या, ये जो 64 हवेलियां। हाँ करो सोनू, ये वाली, ये वाली कर लो। ये जो 64 हवेलियां, तिन हर एक के थंब 40, तिनके सब जमा कहे 60 अगले 125। इस चौक के अंदर 64 हवेलियां हैं, प्रत्येक हवेली के 40 थंब होते हैं। इस तरह से कुल 64 गुना 40 यानी 2560 थंब होते हैं। अरे वाह, अब हवेलियों का आ गया। ये जो 64 हवेलियां, रुको नक्शा निकालती हूँ। 64 हवेलियां कुल ये वाली आ गई हमारी 64 हवेलियां। अब ये कहाँ के थंबों का वर्णन किया है? जैसे हवेलियों के अंदर तो है ही नहीं, तो बाहर ही होंगे। अंदर तो है ही नहीं। अंदर तो कहाँ का वर्णन आया है फिर? चौपाई क्या कह रही है? चबूतरे के ऊपर तो नहीं है दीदी? चबूतरे के ये जो 64 हवेलियां, तिन हर एक के थंब 40, तो वो 43 जो मंदिर थे, तो थंब कितने आए अंदर की साइड वो देखो, क्योंकि हवेली के अंदर चबूतरे के ऊपर हो सकते हैं ये वाले बस, और थंब तो है ही नहीं थंब और यहीं पे ही आए अंदर हमारे थंब तो। प्रत्येक जहाँ पर 40 होते हैं, जहाँ कह रहे हैं प्रत्येक हवेली के जहाँ 40 होते हैं। हाँ, ये 11 काउंट कर लो, जहाँ 40 होंगे वही वाले होंगे। और कॉर्नर के निकाल दो। ये 11 मंदिर होते हैं ना दीदी, 11 मंदिर है ना। तो एक एक मंदिर दोनों तरफ से कम कर दो चबूतरे के लिए, तो वो बन गया 9 मंदिर का लंबा। 9 मंदिर में थंब लगेंगे 10। हाँ, 10 इधर 10 उधर, 9 9 20, 40 हो गए। 10 और 10 20 और 9 9 18। 11 11 और 9 9 होने चाहिए, है ना। 11 11 और है कि 11 चौक 44, चारों कॉर्नर के निकाल दो तो 40। रुक जाओ, एक जना बोलो, मेरे को समझ नहीं आएगा क्योंकि मुझे समझना है, समझ में नहीं आ रही बात। एक जना बोलो। हम कहते हैं ना, एक जना कोई भी बोल लो। अब बताओ। हाँ जी दीदी, ये ना एक्चुअली 11 मंदिर नहीं है, ये 13 मंदिर है, क्योंकि साइड वाले तो गुर्ज है ना। ये वाले गुर्ज है नहीं, ये चबूतरे के ऊपर दिखाए हुए हैं ना इस नक्शे में, तो वैसे तो मंदिर है ना हमारे कोने वाले गुर्ज। हाँ जी हाँ जी, ये वाले। हाँ, तो ये दोनों गुर्ज छोड़ के 11 मंदिर बनते हैं ना हमारे। ठीक है, 11। तो वैसे जगह तो 13 मंदिर की है ना, गुर्ज मिला लें तो, है ना। तो 13 में से एक एक मंदिर कम कर दो गली का, तो चबूतरा कितना लंबा हो गया फिर? एक एक मंदिर कम कर दिया तो ये 11। 13 मंदिर में से 2 मंदिर हटा दिए ना। 9 मंदिर का होना चाहिए वैसे चबूतरा। 10 11 12 13 14 15, हाँ जी 17 मंदिर की लंबी हवेली होती है, तो 9 मंदिर का लंबा चबूतरा होना चाहिए, है ना। अच्छा, है ना नरेश भैया? नरेश जी बताओ।
ख्याल से तो जो ऊपर थंब बनेंगे ना, वो तो मंदिरों की बात तो आपकी ठीक है कि भाई उस हिसाब से कि एक इधर का गुर्ज भी मिला लो तो 13 बन जाते हैं, लेकिन वो तो अब पहले रह गया ना। अब हम तो चबूतरे के ऊपर पहुंच गए। चबूतरे के ऊपर जो मंदिर है, एक एक मंदिर इधर और कम हो गया, ये कम कर दो ना, इधर से एक, इधर से एक मंदिर और कम हो गया ना। तो उस हिसाब से एक दिशा में 11, तो चारों दिशा में 44, लेकिन क्योंकि कॉर्नर वाला दोनों तरफ जवाब दे देता है तो 40 थंब बन जाएंगे। और अगर थंब अगर एक दिशा में 11 है तो उस हिसाब से आपका हिसाब से मंदिर फिर 12 10 मंदिर लंबा होना 10 चाहिए। मंदिर होने मैं चाहिए। बोलूं? हाँ बोलो बोलो। हाँ जी वैशाली जी आप बोलो। जी आपने बोला ना कि अंदर की जो मंदिरों की हार है उसमें 13 मंदिर है, ठीक है। तो 13 मंदिर में से कॉर्नर वाले आपने 2 निकाले, उससे इसमें कितने बचे? 11। लेकिन हमारी चबूतरे के वहां तो एक एक गली भी निकल गई है, तो एक एक मंदिर और कम हो गया, तो 9 मंदिर का होना चाहिए। चबूतरे के पैरेलल आप देखो सिर्फ 9 मंदिर सामने आते हैं, तो इसलिए उसमें थंब 10 आएंगे, तो इसीलिए एक दिशा में हमें देखने के 10 मिलेंगे। 10 और 10 20 और 9 और 9। हाँ फिर तो 10 में आगे 40 हो गए। 38 बनते हैं वैसे 38 इसमें। बन रहे हैं ना, फिर आप उसी हिसाब से 38 बना रहे हो वैशाली जी, नहीं जैसे ये आप कह रहे हो। 38 ही बन रहे हैं एक्चुअली हवेली के ऊपर ना। हाँ तो मैं यही कह रही हूँ 44। चलो इसको सब सहूर करेंगे अपन, कल इसी चौपाई को लेते हैं, सब सहूर करते हैं। एक दिशा में 10 दिख रहे हैं देखने के, एक दिशा में 10 दिखते हैं, पर काउंटिंग में देखते हैं तो जो कॉमन आए हैं वो माइनस होते हैं। हाँ और ये चबूतरे के वहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस क्या दिखा है वो भी नहीं समझा। नहीं ये नहीं है, ये गलती से, ये गुर्ज तो ये वाले बने हुए ना इस जगह आएंगे ना। वो भी नहीं समझ में आया, वो कॉर्नर इसको नहीं, इसको रहने दो, ये वो बना हुआ गलती से, वैसे पूरे थंब भी है। तो विर्त में आज दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये अपन कल के लिए सहूर रखते हैं सुंदर साथ जी। ठीक है, अगली क्लास है फिर हमारी, चौपाई दोहराते हैं अपन, यही वाली चौपाई दोहरा लेते हैं। ये जो 64 हवेलियां तिन हर एक के थंब 40, तिन के सब जमा गए कहे 60 अगले 125। ये भी निकले, अच्छा ये 2560 को बोला है। अच्छा अच्छा 60 अगले 125, 2560, वाह क्या अच्छी बात है। 60 अगले 125। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।